औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है दुरूद शरीफ, मगर एक ऐसे बहन की स्टोरी जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके हालात दुरूद शरीफ की वजह से, कि दुरूद शरीफ की बदौलत कैसे चेंज हुए हैं, आप भी सुनिए और आप भी अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन बहन के साथ मेरिकल्स हुए हैं और ऐसे मेरिकल्स हुए हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ चेंज हो गई है। ये बहन कहती है कि शुरू शुरू में मैं बहुत दूर थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ आई। यूट्यूब पे कुछ ऐसे स्पीचेस देखे इस्लाम के, ऐसे चैनल्स, ऐसी वीडियोस देखी और उनमें छुपे जो राज थे, जो बातें थी, वो मेरी माइंड पर ऐसे हावी हुई कि जब मैंने अपनी लाइफ पर उसको अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी की सारी परेशानियां दूर हो गई। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सारे घर वाले भी उसकी बदौलत ठीक ठाक भी हो गए, बीमारियां भी ख़त्म हो गई, परेशानियां भी ख़त्म हो गई। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि परेशानियां इंसान पर आती तो है, मगर वक्ती परेशानियां होती है। अल्लाह ताला के कलाम को जिसने मजबूती से थामा होता है उनके सामने परेशानियां कभी टिक नहीं सकती। ये बहन कहती है कि मैं रोज़ाना असर की नमाज के बाद 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, दरूद रहमत। और जो इशा की नमाज के बाद हमने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, आप मेरी पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, 700 मरतबा जो करना था, वो कहती है कि मैं वो करती हूँ। और यकीन करें, वो कहती है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का वो सुकून महसूस हुआ है जिसकी वजह से मैं जीना दोबारा हमने शुरू किया है और दोबारा मुझे ज़िंदगी का मतलब समझ आया है। कैसी पुरकशिश और पुरसुकून इबादत है दुरूद शरीफ के, जो ऐसे बंदे को जो दीन से, इस्लाम से दूर था और जिसकी वजह से वो इस्लाम और अल्लाह ताला के करीब हुआ है, वो दुरूद शरीफ का रास्ता है। वो कहती है कि हमारी घर में हर टाइम परेशानियां, लड़ाई झगड़े होते थे, मगर जब से मैंने दुरूद शरीफ का सहारा लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सुकून की फ़िज़ा कायम हो गई है। वो कहती है कि दुरूद शरीफ की बदौलत मैं तहज्जुद गुज़ार बंदी बन गई हूँ और मेरे माँ-बाप, हमारे घर में सब सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। दुरूद शरीफ मुहताजी से बचाती है। दुरूद शरीफ की वजह से हमारा जो रिस्क की तंगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो गई है। और जो बंदा फजर की नमाज तक नहीं पढ़ता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 वक्त की नमाजी भी है और तहज्जुद गुज़ार बंदी भी है। वो कहती है कि हमारे घर में कुछ परेशानियाँ थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल किया जाए इन परेशानियों को। मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मुझे कुछ अरसा हो गया था, तब मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं अंधेरों से उजालों की तरफ भाग रही हूँ, मगर मैं मुसलसल दुरूद शरीफ का विर्द कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है बहन? इसका मतलब ये है कि अंधेरा है, या तो हम इसको परेशानियाँ कहते हैं, या वो सख्त टाइम है, या गुनाह है जिसको छोड़कर आप आगे भाग रही है रोशनी की तरफ और लाइट की तरफ। लाइट मतलब जो खुला रास्ता है, नेक रास्ता है, आप उसकी तरफ भाग रही है दुरूद शरीफ की बदौलत। जो दुरूद शरीफ आपने सहारा लिया है, दुरूद शरीफ की वजह से आप अपनी मुश्किलात से भी पीछे जा रही है, मुश्किलात भी पीछे रह गई है, बेसुकूनी भी पीछे रह गई, गुनाह आपके जो थे वो भी हम इससे मतलब ले सकते हैं। वो कहती है कि हम पर जब भी कोई परेशानी आती है तो मैं सबको यही कहती हूँ कि दुरूद शरीफ रिसाइट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती है कि वो परेशानी पर परेशानी नहीं रहती, बिल्कुल वो टिकती ही नहीं, हमें पता नहीं चलता कि किधर गायब हो गई है ये परेशानी, या तो वो मामला ही ख़त्म हो जाता है और फ़ैसला हमारे ही हक़ में हो जाता है। मैं रोज़ आपको कहती हूँ, तकरीबन हर वीडियो अगर मैं आप मेरी देख लें तो उसमें ज़्यादातर दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का ही ज़िक्र किया जाता है। और दुरूद शरीफ इसलिए भी मैं इस पर ज़्यादा बात करती हूँ कि जो बंदा दुरूद शरीफ रिसाइट करता है, क़यामत के दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा नज़दीक बंदों में शुमार होगा।
رزق کی تنگی جن کو ہے وہ درود شریف ریسائٹ کیا کرے، جو مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ درود شریف ریسائٹ کیا کرے، جس کی ازواجی زندگی نہیں ٹھیک وہ درود شریف ریسائٹ کیا کرے، جو ہر ٹائم بے سکون رہتا ہے، ٹینشن ڈپریس رہتا ہے وہ درود شریف ریسائٹ کیا کرے، جو خود اپنے اعلیٰ اخلاق چاہتا ہے، اپنے بچوں کے اعلیٰ اخلاق چاہتا ہے وہ درود شریف ریسائٹ کیا کرے۔ اگر زندگی کی جتنے بھی حاجات اور مشکلات پریشانیاں ہیں ان سب کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے درود شریف صلی اللہ علی محمد سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی ریسائٹ کر لے۔ ہمارے پاس کتنے فارمز میں درود شریف موجود ہے، بڑا نہیں کر سکتے چھوٹا کر لے، چھوٹا نہیں کر سکتے بڑا کر لے، جو آپ کی مرضی، مگر درود شریف کا دامن ہمیشہ اپنی زندگی میں تامے رکھے۔ یہ ہر ایک چیز کا علاج ہے، محتاجی، تنگ دستی، آزمائش، مشکلات، شادی نہیں ہو رہی، بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہے، اچھے اخلاق چاہتے ہیں، اچھا پڑوسی چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بھاگنا چاہتے ہیں، ڈریم جاب جاتے ہیں، فورن جانا چاہتے ہیں، غرض ہر ایک چیز کا علاج اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کر دیتی ہے۔ آپ دنیا میں تو چھوڑے، آپ کو وہ ملے گا جو ہم سب کی ایز اے مسلم ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ ہمیشہ ہر ٹائم وضو بے وضو جتنا آپ چاہیں، مگر کم سے کم 313 مرتبہ دن میں ضرور ریسائٹ کیا کریں۔ اپنے دن کا آغاز اسی سے کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا دن بہت پرسکون گزرے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گی، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔